बड़ी रैली करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देश में तीसरे मोर्चे का आगाज होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये तीसरा मोर्चा जो बनेगा उसके जिन नेताओं का नाम आईएनएलडी ले रही है वो नेता कांग्रेस के भी संपर्क में है। तो आप इस तीसरे मोर्चे के गठन को किस तरीके से देखते हैं? बुझे हुए दियों से आंगन रोशन कभी नहीं किया जा सकता। ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं इन सबको जनता देख चुकी है, परख चुकी है और इनके दियों में तेल खत्म हो चुका है। अब दिल बहलाने के लिए ये अपने ऐसा तमाशे करते रहते हैं तो करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक तरफ अभय चौटाला कहते हैं कि बिना भाजपा बिना कांग्रेस का गठबंधन होगा। ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं कि उन्हें किसी से परहेज नहीं है, विपक्ष होना चाहिए सरकार के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूं कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है और जो कुछ इनके पास था वो जनता सब कुछ देख चुकी है। अब एक तो कहता है कि बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता और दूसरा कहता है कि बिना कांग्रेस और बीजेपी के नहीं हो सकता। तो इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, ये बुझे हुए दिए हैं। सर, अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, एक चौथी बड़ी घटना हुई है कैथल में 1.5 किलो आरडीएक्स मिला है। इस तरीके देखा जाए तो लगभग चीजें जो है जहां से भी पकड़ी जा रही हैं वो पंजाब एरिया टच आता है, चाहे अगर देखा जाए शाहबाद से भी कैथल से भी। तो क्या लगता है कि आपके पड़ोसी राज्य इन चीजों को रोकने में या ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है ऐसे अपराधियों को काबू पाने के लिए? देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें सब मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं। कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं पर कार्रवाई होती है। सर, सोनाली फोगाट मामले की जांच सीबीआई करेगी। हुड्डा साहब का कहना है कि हरियाणा सरकार को पहले ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी सीबीआई को, अब न्याय की उम्मीद कम है। हुड्डा साहब शायद सोए हुए थे और उस वक्त हमने कर दी थी गोवा सरकार को, लेकिन सीबीआई को रेफर वही सरकार करती है जिसके यहाँ केस रजिस्टर हुआ होता है। हमने रिकमेंडेशन कर दी थी। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी दरअसल हरियाणा से शुरू हुई थी, वो लोग तो सीबीआई सक्षम है ना सारी स्टेटों में जाके जांच करने के लिए। ठीक है। कैथल वाली घटना है, इसको लेकर थोड़ा बता दीजिए। कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ चल रहा है इंक्वायरी में? देखिए, हमारी एसटीएफ बहुत जागरूक है और इसीलिए ये 3-4 जो आरडीएक्स की सप्लाई पीछे से आई होगी वो पकड़ने में कामयाब रही है। पहले अंबाला सद्दोपुर में हुआ वो हमने पकड़ा, फिर शाहबाद में हुआ वो हमने पकड़ा, करनाल में लेके जा रहे थे उनको हमने पकड़ा और अब ये कैथल में भी हमारी एसटीएफ ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है और आरडीएक्स को रिकवर कर लिया गया और उसको डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन सब सवाल ही खड़ा होता है, क्या हरियाणा ट्रांजिट रूट बन रहा है, क्या कहीं ट्रांजिट पॉइंट तो नहीं बन गया? नहीं, देखिए, हरियाणा जो नेचुरल वो है, क्योंकि मेन रोड जीटी रोड हरियाणा से होकर गुजर रही है, तो वो जहां भी पहुंचाना चाहते होंगे ये रूट यूज करते होंगे और ये जरूरी नहीं है कि उनका टारगेट कहाँ हो, ये कहाँ नहीं जा सकता, पर ये उनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला और होता है, आगे कार्रवाई करने वाला और होता है, या उससे आगे पहुंचाने वाला कोई और होता है। तो इससे अब हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं सारा करने के लिए और उसको अच्छी तरह से तहकीकात कर रही है। मुझे